हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं इस टाइम वो हैं केवीएस एग्ज़ाम पीआईटी की क्लासेस, यानी केवीएस पीआईटी एग्ज़ाम जो आने वाला है उसकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। डे 1, डे 2 और डे 3 करके इस तरह से जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक क्लासेस चलेंगी। और आज उस पार्ट का डे 3 है जिसमें हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड और कह सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये एक एजुकेशन का ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। कोठारी कमीशन, इसके पहले जो 2 क्लासेस केवीएस पीआईटी एग्ज़ाम की ली थी हमने डे 1, डे 2 में, एक दिन हमने लिया था हिंदी स्पेशल क्लास और एक दिन हमने लिया था सीडीपी स्पेशल क्लास। अगर आपने हमारे ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये दोनों वीडियो जाके स्मार्ट एडुकॉम चैनल से देख सकते हैं। साथ ही आप हमारी हर टॉपिक को पीडीएफ में पाने के लिए आप हमारा क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। देखिए, बहुत डीप इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत डीप इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आता ज़रूर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का। सिर्फ केवीएस का ही नहीं, सीटेट का भी है और स्टेट लेवल टेट का भी है, एनवीएस का भी है, DSSS का भी है। इट मीन्स कि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है वो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो देखिए, कोठारी आयोग के जो पॉइंटर्स हैं जिससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो ही हम आपको आज बताएंगे। लिमिटेड है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोठारी आयोग, पहले ये जान लीजिए कि किसके नाम पे पढ़ा था, तो DS कोठारी। DS का फुल फॉर्म है दौलत सिंह कोठारी। देखिए, दौलत सिंह कोठारी जो थे, इन्होंने एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया शिक्षा के दिशा में जो स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश की शिक्षा नीति के लिए। क्योंकि स्वतंत्रता के पहले तो शिक्षा पे कोई विशेष ध्यान दिया नहीं जाता था, और स्वतंत्रता के बाद जो आयोग बनाया गया था वो ये एक ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के हर पहलू को देखा था और एक बहुत ही अच्छा जो रिपोर्ट था वो सरकार के सामने पेश किया था। देखिए, ये शुरू हुआ था, ये आयोग जो बना था 2 अक्टूबर 1964 को। कोठारी आयोग से जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का अन्य और क्या नाम है। तो इसका एक और नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी भारतीय शिक्षा आयोग, ये भी इसको कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। उसमें कोठारी आयोग का नाम न देके भारतीय शिक्षा आयोग यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन का नाम दे देता है और 4 ऑप्शन दे देता है जिसमें ये दे दिया जाता है। तो चाहे ये नाम दे चाहे ये नाम दे, आपने अगर इन दोनों में से कोई भी नाम दिया और पूछता है कि कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो आपने क्या टिक करना है, आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन होता है 1964 को टिक करना है। देखिए, अब ये आयोग बना तो आयोग ने क्या किया, एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट कब पेश की, 29 जून 1966। तो 64 से 66 लगभग 2 साल का समय लगा। 2 साल में इन्होंने क्या किया, सर्वे किया। सर्वे करने के बाद क्या किया, अपनी एक रिपोर्ट पेश की गवर्नमेंट के सामने। उस रिपोर्ट का क्या नाम था, कुछ नाम होगा, कोई फाइल होगी, तो उस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका क्या नाम है, या फिर ये पूछा जाता है कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास किस आयोग के द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट है, यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट किस आयोग द्वारा पेश किया गया था। तो उसमें या तो इंडियन एजुकेशन कमीशन का ऑप्शन रहता है या कोठारी आयोग का, तो दोनों का नाम सेम है। तो ये याद रखिएगा, इसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। 2 साल बाद इसने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। देखिए, इस आयोग में 17 मेंबर थे।
17 मेंबर थे। 5 जो इसके मेंबर थे वो कहाँ थे, इंडिया के बाहर के थे। ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के मेंबर कोठारी आयोग में शामिल थे। तो देखिए पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से देश के मेंबर शामिल थे। तो 5 मेंबर जो थे, 17 में से 5 मेंबर क्या थे, बाहर के थे, भारत के बाहर के थे। कहाँ के थे, यूएसए यानी अमेरिका के, यूके थे, यूनाइटेड किंगडम के, जापान के, फ्रांस के, यूएसएसआर या रशिया के। इन 5 देशों के एक एक सदस्य क्या थे, इस आयोग में शामिल थे। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग में निम्नलिखित में से किस देश के मेंबर शामिल थे। तो क्या करेगा, 4 अलग देशों का नाम देगा और एक इसमें से देगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोठारी आयोग में शामिल नहीं था। तो 3 इनमें से दे देगा, 1 बाहर से दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कोठारी आयोग के बारे में। अब मेन चीज़ आता है कि इसका उद्देश्य क्या था और इसने क्या स्पेशल चीज़ें दी थी अपने रिपोर्ट में। तो देखिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। देखिए इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, एम जो था वो क्या था, पहला था रिलेटेड टू लाइफ नीड एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे जो जीवन है उससे संबंधित शिक्षा होनी चाहिए और जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी क्या होना चाहिए, शिक्षा से जुड़े हुए होने चाहिए। ये इसका क्या था, पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य बहुत सारे थे लेकिन जिससे ये फेमस होता है वो क्या था, एक पहला उद्देश्य ये था। दूसरा क्या उद्देश्य था हमारा, दूसरा था मेक, देखिए दूसरा उद्देश्य था मेक साइंस एजुकेशन ऑन इंटरगल इन स्कूल कोर्स, यानी जो साइंस है हमारा वो क्या होना चाहिए, स्कूल का जो कोर्स है उसमें एक ज़रूरी भाग के रूप में जुड़ा होना चाहिए। और इसमें जो ख़ास बात है कि वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस को क्या दिया गया था, प्रमुखता दिया गया था। तो ये 2 मुख्य इसके क्या थे, उद्देश्य थे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेन ये पूछा जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस को प्राथमिकता किस आयोग के द्वारा दी गई थी, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इस तरह के 2 अन्य नाम और दे दिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस को किसने दिया था प्राथमिकता, तो कोठारी आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिकता प्रदान की थी। ये इसके 2 मुख्य क्या थे, उद्देश्य थे। इसके बाद इसने एक और चीज़ बताई थी, कोठारी साहब ने इस आयोग के तहत एक और मुख्य बात बताई थी, वो ये था 3 लैंग्वेज पॉलिसी या 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र जिसको कहते हैं, वो भी इन आयोग के द्वारा प्रदान किया गया था। क्या है वो त्रिभाषा सूत्र, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने दिया था। तो क्या हो गया था, एक थे हमारे कंट्री में हिंदी स्टेट जिसमें हम लोग आते हैं, और एक है नॉन हिंदी स्टेट। तो
इन्होंने कहा त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा का जो फॉर्मूला दिया था उसके आधार पे कहा था कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो हमारी मदर टंग होगी, मदर टंग होगी। तो हिंदी स्टेट वालों ने क्या कर लिया, पहला लैंग्वेज चुन लिया हिंदी, और जो नॉन हिंदी स्टेट थे जैसे साउथ इंडिया, उन्होंने अपने हिसाब से तमिल तेलुगु ये सारी भाषा में से कोई एक भाषा चुन ली। अब दूसरा इन्होंने कहा था कि आप दूसरी भाषा वही चुन सकते हैं जो पहली न हो। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था कि हो सकता है कि अगर इसने हिंदी चुना, इन्होंने तमिल तेलुगु चुना, तो दोनों में अगर कन्वर्सेशन करना चाहें तो हो ही नहीं पाएगा। कोई एक कॉमन लैंग्वेज होगी तभी कम्युनिकेट कर सकता है इंसान। अगर मुझे इंग्लिश आ रही है, आपको इंग्लिश आ रही है, तो आपस में कम्युनिकेशन संभव है। हिंदी आ रहा है, आपको हिंदी आ रहा है तो संभव है, लेकिन आप तेलुगु जान रहे हो और मुझे तेलुगु नहीं आ रहा है, तो ना आपको हिंदी समझ में आएगा ना मुझे तेलुगु समझ में आएगा, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि दूसरी लैंग्वेज आप वही चुन सकते हैं जो पहली ना हो। तो इधर क्या हुआ, हिंदी स्टेट वालों ने इंग्लिश को चुना और नॉन हिंदी स्टेट वालों ने भी इंग्लिश को चुन लिया। फिर तीसरा इन्होंने कहा अब तीसरी वही लैंग्वेज चुनेंगे जो ऊपर दोनों में से न हो। तो ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था कि हो सकता है हिंदी स्टेट वाले नॉन हिंदी स्टेट के कोई लैंग्वेज चुने तो क्या होगा, कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और नॉन हिंदी स्टेट वाले हिंदी को चुन लें तो कम्युनिकेशन दोनों में ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो लेकिन हुआ क्या कि जो हिंदी स्टेट वाले थे उन्होंने संस्कृत को चुन लिया, और नॉन हिंदी स्टेट वाले उन्होंने क्या किया, तमिल तेलुगु कन्नड़ में जो भी लैंग्वेज उनको प्रेफर करनी थी उन्होंने की। तो त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने यही बताया था। तो कोठारी आयोग से प्रश्न यही पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का अन्य क्या नाम था, तो हमने बताया क्या नाम था कि इंडियन एजुकेशन कमीशन। कब स्टार्ट हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1964 में स्टार्ट हुआ था। कब उसने क्या किया था, अपनी रिपोर्ट कंप्लीट की थी, तो की थी 29 जून 1966 में। रिपोर्ट का क्या नाम था, तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम था। उसके बाद क्या बताया कि कोठारी का पूरा नाम क्या था, तो DS कोठारी दौलत सिंह कोठारी था। स्वतंत्रता के बाद ये एक पहला ऐसा शिक्षा आयोग था, ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के हर पहलू पे बल दिया था। उसके बाद पूछता है कि वर्क एक्सपीरियंस किस आयोग की प्राथमिकता थी, तो कोठारी आयोग की थी। उसके बाद पूछता है त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, तो त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। त्रिभाषा सूत्र में पूछता है कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है त्रिभाषा सूत्र में, तो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। क्या है, हमारी सेकंड लैंग्वेज त्रिभाषा सूत्र के आधार पर या कोठारी आयोग के आधार पर सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है। तो ये बेसिक से जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। तो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले टॉपिक को हम लेके फिर जल्दी ही आपके सामने आएंगे, और डेली आपको हर सब्जेक्ट की क्लास KVS की प्रोवाइड कराई जाएगी। आज तीसरा दिन है KVS के प्रिपरेशन का, कल भी हम क्लास लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।